हरिओम। रेखा जी, आवाज ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है ना? चलो प्रेयर करते हैं। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज आगे हरिओम पढ़े। आंटी। हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। 13 अध्याय का आज 7वां श्लोक। सच्चा गुरु भक्ति ये है कि जैसा गुरु बोले वैसा तुमको दिखने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हाँ उड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोला कि कबूतर है ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ जी हाँ। प्रीति को लगाए रखने के लिए अपने मन को मोड़ना पड़ता है। सब्जी न तो कम गले पसंद आती है और न ज्यादा गली। हर चीज पूरी फिट चाहिए। कपड़े न नाप पूरी फिटिंग की होती है तभी शरीर पर फबती है। आजकल तो आभूषण, चश्मा, चप्पल सब मैचिंग का पहनते हैं। तुम भी गुरु से पूरी तरह अटैचिंग होगा तभी उसमें तुम्हारी भी शोभा है और गुरु की भी शोभा है। सबका बड़प्पन उसकी नम्रता, उसके आचरण आचरण से ही प्रकट होता है। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। उसका मूल्य जोहरी करता है। सूर्य उदय होता है तो बोलता नहीं, पर चढ़ते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। वर्षा आते ही हरियाली छा जाती है। सबका प्रगटीकरण उसके गुणों से ही होता है। कभी भी प्रशंसा की चाह न करो, पर प्रशंसा के योग्य बनते जाओ। सब गुरु सर्व को बीच में हमें ऊंचा उठाता है तो मन अंदर से गुरु को बहुत चाहता है। पर अगर हमारे उद्धार के लिए कुछ कहता है तो हमारा मन विरोध करता है। जब भी कर्म प्रेम में दरार आना शुरू हो तो सावधान हो जाओ। घर में भी प्लास्टर करवाते हैं, नहीं तो घर ही टूट जाएगा। दया रख कर नहीं बैठो, यानी अंदर से एक को
और बाहर से दूसरा भाव। दुनिया में कहने से तो सब साधु बन बैठे हैं, पर अंदर से उनका लोभ बरकरार रहता है, दूसरों को ठगना चाहते हैं। मन साचा मुख साचा सोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। बिच्छू को संत बार बार पानी से निकाल रहा था। संत ने कहा, अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं क्यों छोड़ूं? कोई व्यक्ति ऐसा रोब रख कर चलते हैं कि कोई उनके पास से गुजरने से भी डरते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। Forgive is a virtue is sinner must be punished। तुम्हारे प्रति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दो, अपना कर्म नहीं बनाओ। पर ये बात गुरु पर लागू नहीं है। वो भले जैसा चाहे वैसा सजा दे, तुम्हें दे सकता है। मन और वाणी की सरलता बहुत जरूरी है। अपने अपराध को छुपाने के लिए 10 तरह की बात बनाते हैं। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आता है उसे सनम्रता और भक्ति से करो। जिस समय तुम्हारा मन साफ है उस दिन तुमको भी पकाओगे, तुम कुछ भी पकाओगे उसमें रस आएगा। गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा में जो रहे, गुरु की गुलामी से मन की गुलामी छूट जाती है। मन इंद्रियां और शरीर सब तुम्हारे कंट्रोल में है। आगे भगवान ने बोला 13वें अध्याय के 7वां श्लोक आगे, सच्ची गुरु भक्ति ये है कि जैसा गुरु बोले वैसा तुमको दिखने लगे। उस दिन चला था कि गुरु की और गुरु को, तुम गुरु की मानती हो कि गुरु को मानते हो? तो गुरु की माना वचन की, गुरु की माना वचन की, और गुरु को माना वो बस मूर्ति रूप बस। तो गुरु की मानते हो कि गुरु को मानते हो? तो आज उसी भाव को भगवान दूसरे भाव में हमको समझा रहे हैं कि सच्ची गुरु भक्ति ये है, सच्ची गुरु भक्ति ये है कि जैसा गुरु बोले वैसा तुमको दिखने लगे। जैसा भी गुरु बोले वैसा तुम देखो, फील करो। सच्ची भक्ति यही है। वो है ना कि गुरु ने कहा सागर का पानी मीठा, तो बोला हाँ जी हाँ। तो उसने चखा थोड़ी, पर चखेगा तो बोलेगा नहीं। पर ठीक है, गुरु ने जो बोला है सच है। पर अगर गहराई से जाओ तो सागर का पानी मीठा माना आया कहाँ से? सागर में आया कहाँ से? तो आया बारिश से। सभी नदियों का जल कहाँ से आया? बारिश से तो आया ना। तो सब नदियां जाके सागर में मिलती हैं, माना बारिश का पानी। पर उसने नमक के साथ, सागर में जो साल्ट है, नमक है, उसके साथ उसने अपनापन किया तो वो भी खारा हो गया, वरना सागर का पानी मीठा। तो भगवान ने बोला सच्चे गुरु भक्ति। ऐसे भी दीदी बोलते हैं ना भगवान, गुरु वाक्यम सत्य करो। हाँ सत्य, गुरु वाक्यम सत्य। हाँ, पर ये जो भी बहुत, गुरु बोले, जो भी गुरु बोले बोलो हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी, जी पर ये सत्य। बहुत ऊंची स्थिति है ना। पहले पहले तो मन शंका, शक, संशय, अनेक प्रकार की बातें लेके आता है, फिर हाँ, उनका और फिर समाध। मन मन चले ना तो फिर प्यार प्रेम से भगवान से पूछ सकते हैं। हाँ पर उस टाइम तो कम से कम भगवान की बात मानो, हाँ बोलो हाँ जी हाँ जी। फिर हाँ बाद में भले आपका मन चल रहा है, थोड़ा शंका आ रही है, तो फिर भगवान से पूछ सकते हैं ना
हाँ पर हमने वाद तो संत विवाद कुछ करके भी अगर एक ऐसे मिनट नहीं माना, कुछ भी ऐसे नहीं माना गुरु की बात को। हर बात में ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो वही या बात तो हम्म, वहीं से जवाब मिला या उसके कहीं और से जवाब मिल गया। अब ये शुरू में विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब बताया कि बारिश का वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर जाके वो बादल बनते हैं, बादल से बारिश आती है तो वो मीठी तो होती है। मीठी उस होती। पैदा तो समुद्र से ही हुई ना, हाँ, तो समुद्र खारा कैसे हुआ, मीठा हुआ। मीठा हुआ, वही बात है ना। पर पहले हाँ जी हाँ करो, बाद में फिर अगर ये बहुत ऊंची स्थिति है। पर दीदी श्रद्धा अगर अटूट है तो फिर मन नहीं चलेगा दीदी। प्यारी श्रद्धा तो गुरु। फिर ये स्थितियों की बात है ना, फिर उसको भी तो समझो ना। हम्म, पर ये स्थिति तो भी कब बनेगी श्रद्धा, जब। श्रद्धा अटूट है और तुम्हें बात खुले नहीं। हाँ हम्म, जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना, हाँ, कि ये जिज्ञासा वही है कैसे, ना। ऐसा कैसे। तो वही अभी कितने वही सवाल बात। किए अर्जुन ने, हाँ, जिज्ञासा तो हर बात की, ऐसे कैसे, ऐसे। तभी वो चीज अंदर जाएगी। हाँ, तो श्रद्धा। हाँ फिर लेन देन भी करे ना गुरु से। तो शुरू लेन में देन मन, भी करे। प्यारी शुरू में मन नहीं मानता है। हाँ। भले ये ज्ञान कन्नरस लगता है, पर मन नहीं मानता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। फिर जैसे जैसे थोड़ा विश्वास या गुरु हमारे अनुरूप प्रकृति कोई ऐसी बात, तो ये पहले होता है विश्वास, फिर विश्वास से बनती है बाद में श्रद्धा। पर ये श्रद्धा भी कोई ऐसे थोड़ी है कि इसको हुई उसको हुई, या मार्केट में पड़ी है तो मैं जाके खरीद के आऊं। पर गुरु फिर टेस्ट, गुरु माना क्या, प्रकृति। जैसे जैसे आप सच के रास्ते में जाओगे, वैसे वैसे झूठ की प्रकृति, मिथ्या की प्रकृति भी अपने ओर खींचती है हमको। वो भी कोई कम थोड़ी है, उसकी भी तो महिमा है ना। तो वो अपने तरफ खींचती है, पर जन्मों जन्मों से अगर उसका हमको पड़ा हुआ है जो रस, हुँ? मिथ्या का, झूठ का, ये दुनिया भर के जो रस हैं, तो फिर सच को मानने में जो देर होती है, पर फिर वो मीठा भी लगता है कान में, सच लगता है। तो फिर जिज्ञासा, क्वेश्चन आंसर करते, 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 फिर जो अभी आप बोल रहे हो ना कि फिर वो स्थिति बनती है। पर उस स्थिति के बाद भी फिर कहीं अहंकार आ गया, हाँ, मैं जानने वाला, मेरे को मालूम है, पता हो गया, तो फिर गुरु लेते हैं टेस्ट, फिर गिराते हैं। मतलब ये सीढ़ी है, बस चलते चलो आगे। तो जिज्ञासु, फिर कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, फिर ये सब स्थितियां चलती जाती हैं। अर्जुन ने भी इतने सवाल किए भगवान से, इतने सवाल किए जिज्ञासावश। ये भगवान राम ने हम्म, योग वशिष्ठ महाराज से कितने सवाल किए। राजा जनक, जो विदेही पद में हमको बोलते हैं राजा जनक, ब्रह्मज्ञानियों में राजा जनक का नाम पहले आता है। वैसा आज तक न हुआ है और शायद न कोई होगा राजा जनक जैसा। तो जनक बनना कोई एक जन्म का उसका पुरुषार्थ नहीं है, ये तो जन्म जन्म का पुरुषार्थ। कर्म, भक्ति, ज्ञान। देखो जनक को भी मिला था ना शिव धनुष, तो शिव धनुष कब मिलेगा। ये सब बातें तो प्रकृति में, कर्म भक्ति में आती हैं कि भगवान का ऐसा ऐसा किया, भगवान ने वर दिया, भगवान ने ऐसा कुछ दिया। तो ये सब कर्म भक्ति में आती है। तो उसने भी इतना कर्म भक्ति ज्ञान ये सब सीढ़ियां पार की थी ना, तब उसको जाके जिज्ञासा हुई। उसने भगवान शिव को बोला कि भगवान मेरे को तेरे साकार रूप में दर्शन चाहिए। तब भगवान शिव ने उनको ये धनुष दिया कि जाके तू इसको रख, समय आएगा तेरे को खुद साकार भगवान दर्शन देने आएंगे। तो फिर ये उन्होंने धनुष को रखा, रोज उसकी पूजा अर्चना होती थी। फिर देखो कैसे सीता माता का स्वयंवर, जो धनुष तोड़ेगा। फिर ये कैसे कैसे भगवान ने लीला रची। एक बार सीता माता कुछ सफाई कर रही थी, किसी में कुछ लिखा हुआ है सफाई करना, किसी में झाड़ू लगाना, किसी में कुछ, या खेलते खेलते उसने क्या किया, वो धनुष को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखा। तो ये दृश्य राजा जनक ने देखा। तो राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए कि जो कोई इस धनुष को हिला नहीं सकता है, और इस सीता माता तो जगत जननी थी ना, वो तो साक्षात थी ना। तो इसने मेरी बेटी, उस समय तो बेटी के भाव में उसने देखा राजा जनक ने,
तो ये उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखा, ऐसे जैसे कोई खिलौना नहीं होता है, भाई इधर से उठाया उधर से बस। तब राजा जनक ने बोला, जो धनुष उठा सकती है तो इसके लिए कोई वर ऐसा हो जो इसको तोड़ने वाला हो, उठाने वाला नहीं पर तोड़ने वाला। तब राजा जनक ने उनके विवाह के समय ये स्वयंवर जो रचा था ना, कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा, क्योंकि बेटी से भी थोड़ा ऊंचा वर चाहिए ना, उसमें थोड़ी योग्यता प्लस होए, तो उन्होंने किया। संसार में भी बोलते हैं ना, कि थोड़ी प्लस योग्यता हो। तो राजा जनक ने भी बोला कि मेरी बेटी से कुछ ज्यादा योग्यता, तो ये उठा सकती है तो कोई इसको तोड़ने वाला, तो जो तोड़ेगा वही मेरी बेटी के साथ ब्याहेगा। जनक की बेटी खुद शक्ति थी ना, हाँ, वो तो खुद शक्ति थी ना। शक्ति तभी तो उठा हाँ सकी ना वो हाँ, तो वो शक्ति को धनुष अभी बाण, राम शिव भगवान ने उनको ये दिया था वर, कि खुद वर दिया। साकार साकार रूप में भगवान तेरे पास आएंगे। तो फिर देखो हाँ, प्रकृति कैसे कैसे लीला करवाती है, बुलवाती है। तो फिर तो शिव धनुष जिसने तोड़ा ये राम, तो राम साकार रूप में फिर जनक को दर्शन देना। तब जनक तो समझ गए ना, पर आए थे मानुष चोले वे में, तो उनको सब पार्ट प्ले तो करना था, तो दामाद के रूप में, तो चलो दामाद के रूप में भी पूजे गए भगवान। पूजा तो हुई ना उनकी। तो ऐसी बात है। तो भगवान ने बोला, सच्ची गुरु भक्ति ये है कि जैसा गुरु बोले वैसा तुमको दिखने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कबूतर उड़ रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन और कृष्ण दोनों कहीं जा रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वो देखो भैया कबूतर उड़ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ उड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोला कि कबूतर है ही नहीं। तो आगे चल के फिर थोड़ी देर के बाद कृष्ण ने अर्जुन को बोला, कबूतर तो है ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ जी हाँ। तो भगवान ने बोला, ये ज्ञान। तो अर्जुन को पूरा इतना फेथ था भगवान के ऊपर, तो भगवान ने बस बोला, देखो कबूतर उड़ रहे हैं। तो उनको इतना विश्वास था, निश्चय था कि भगवान कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। तो बोले, हाँ जी हाँ उड़ रहे हैं। फिर कहा कि कबूतर तो है ही नहीं। तो बोला, नहीं। तो ये कबूतर माना एक स्थिति कर्म भक्ति में वो जो दृश्य कि कबूतर उड़ रहे हैं, फिर कबूतर है ही नहीं। तो ये कबूतर अंदर के भाव में, ज्ञान के भाव में कौन सा कबूतर? हमारे अंदर भी तो कबूतर है ना, जो दिन भर उड़ता रहता है। संकल्पमयी सृष्टि जिसको भगवान ने बोला है, नॉन स्टॉप थॉट। तो भगवान ने बोला, संकल्प विकल्प तो चलते ही रहते हैं ना, हाँ, तो ये है कबूतर। अभी वही कबूतर है। ज्ञान के भाव में कबूतर क्या? तो भगवान ने बोला कबूतर उड़ रहे हैं, तो हाँ जी हाँ बराबर भगवान उड़ रहे हैं। तो ज्ञान की स्थिति में भी एक बात समझो, और कर्म भक्ति के भाव में कबूतर उड़ रहे हैं, तो हाँ उड़ रहे हैं। तो मना इतना फेथ था। तो बोले कबूतर है ही नहीं, हाँ जगत बना ही नहीं है। तो बोला, हाँ सच्ची बात है, सब तो अंदर के थॉट है, मैं जानने वाला हूँ। जो भी है अपनी बात है। मैं तो कबूतर उड़ रहे हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कबूतर उड़ रहे हैं माना थॉट हो रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ उड़ रहे हैं माना थॉट हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि कबूतर है ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ जी हाँ बराबर, जगत बना ही नहीं है, सब मन की कल्पना है, मैं सोच रहा हूँ। तो ये ज्ञान की भी बात हो गई और कर्म भक्ति की कहानी। प्रीति को लगाए रखने के लिए अपने मन को मोड़ना पड़ता है। भगवान के साथ प्रीति को लगा के रखने के लिए मन को मोड़ना और जोड़ना पड़ता है। सब्जी न तो कम गले पसंद आती है और न ज्यादा गली। भगवान ने बोला सब्जी को अगर थोड़ा कम गली होती है तो भी लगता है कच्चेपन का स्वाद, और अगर ज्यादा गली हो जाती है तो भी ऐसे लगता है मुछी मुछी हो गई है, नरम नरम। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सब्जी न तो कम गले पसंद आती है और न ज्यादा गले। हर चीज
पूरी फिट चाहिए, ऐसे ही ज्ञान में भी हर चीज पूरी फिट चाहिए। जैसे भगवान बोलते हैं ना, हाँ, सितार में अगर तार को ज्यादा कसोगे तो भी स्वर नहीं निकलेगा, पर अगर ढीला भी करोगे तो भी देखो, जो हम स्वर निकालना चाहेंगे वो ही नहीं निकलेंगे, स्लो के निकलेंगे। तो वो भी सितार की तार जब मध्यम में हो, बीच में, तो ऐसे ही हर बात है, सब्जी न ज्यादा गली और न ज्यादा थोड़ी कच्ची भी रहती है। तो भगवान ने बोला हर बात को फिर समझो, हर चीज पूरी फिट चाहिए। कपड़े न नाप पूरी फिटिंग की हो। हर बात में बैलेंस, बैलेंस, हाँ, बैलेंस। हर बात का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, बैलेंस होना चाहिए ना हर बात में। होना चाहिए नहीं बोलो, है। है बोलो तो हो जाएगा। हाँ, सच्ची बात कपड़े न है। नाप, हाँ है बोलो, है हाँ ठीक है। कपड़े न नाप पूरी फिटिंग की होती है, तभी शरीर पर फबती है। कपड़ों की भी नाप जब पूरी होती है, ज्यादा टाइट होगा तो भी देखो और ज्यादा ढीला होगा तो भी देखो, पर जब शरीर पर फिटिंग होती है तो ही वो शरीर पर फबता है। आजकल तो आभूषण, चश्मा, चप्पल सब मैचिंग का पहनते हैं। आजकल तो जैसा ड्रेस वैसी कलर की चप्पल, वैसा आभूषण, सब मैचिंग का पहनते हैं। तुम भी गुरु से पूरी तरह अटैचिंग होगा, तभी उसमें तुम्हारी भी शोभा है और गुरु की भी शोभा है। जैसे आभूषण, चप्पल, यहाँ तक भी चश्मा, बिंदी, जो भी लगाता है तो मैचिंग। तो भगवान ने बोला ऐसे तू गुरु के साथ भी मैच करना अपने आप को, कि मेरा गुरु क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। हम्म, तो कहाँ से बोल रहा है, तो गुरु का कोई दूसरा मुख नहीं है। इसी मुख से बोल रहा है, पर उसका इंटेंशन जानो कि गुरु कहाँ से बोल रहा है, गुरु का इंटेंशन क्या है। तो वो गुरु का इंटेंशन जानो। तुम भी गुरु से पूरी तरह अटैचिंग होगा, तभी उसमें तुम्हारी भी शोभा है और गुरु की भी शोभा है। जब पूरा अटैच होगे गुरु के साथ, मैचिंग हर बात, तभी गुरु की भी शोभा है और तुम्हारा। गुरु का कॉन्शियस को भी देखें, कॉन्शियस क्या है गुरु का, देखे नहीं, पकड़े। पकड़े। हाँ, हाँ, पकड़े। पकड़े ना उसका हाँ कॉन्शियस, हाँ, गुरु का कॉन्शियस पकड़ो, गुरु कहाँ से बात कर रहा है, कहाँ से बात करता है। गुरु क्या बोल रहा है। ठीक है। हम्म, सबका बड़प्पन, उसकी नम्रता, उसके आचरण, आचरण से ही प्रकट होता है। सबका बड़प्पन किससे, आचरण से। गुरु का आचरण, आचरण में जाओ, चरण माना गुरु का वचन, वचन माना गुरु का सबक, और उसके आगे है आ माना आ, मेरे अंदर आए क्या, गुरु का सबक, गुरु का वचन, उस पर चलें। तो आजकल तो चश्मा, आभूषण, चप्पल सब मैचिंग का पहनते हैं। तुम भी गुरु से पूरी तरह अटैचिंग होगा, तभी उसमें तुम्हारी भी शोभा है और गुरु की भी शोभा है। सबका बड़प्पन, उसकी नम्रता, उसके आचरण से ही प्रकट होता है। गुरु का वचन, गुरु का वचन, फिर गुरु का सबक। वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। गुरु माना क्या, हम्म गुरु माना क्या, जो गहरे अंधेरे से रोशनी में लेके आए थे, तो गहरा अंधेरा, गहरा अंधेरा माना अज्ञान, अज्ञान से जो ज्ञान में लाए वो है गुरु। फिर गुरु क्या है, गुरु है वाणी। निराकार रूप से गुरु हमारे अंग संग सदाई है ही है। तो गुरु बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े जो होते हैं ना वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं,
ये बड़ाई करना भी छोटी स्थिति है। मैं। छोटी मैं और बड़ी मैं, झूठी मैं और सच्ची मैं, विशालता वाली मैं और छोटी मैं जो देह वाली होती है। तो भगवान बोलते हैं जो बड़े होते हैं ना वो अपने मुख से नहीं बोलते हैं। देखो भगवान सब कुछ देकर भी कुछ बोलता है कि मैंने दिया, मैंने किया। हम्म तो भगवान वही बोलते हैं, या सतगुरु भगवान भी इतना हमको वचनों से उठाते हैं, वाणी से उठाते हैं। कभी भगवान ने बोला कि मैंने तेरे को ज्ञान दिया। जब कभी उनकी महिमा होती है तो नहीं, तेरी अमानत तूने जब बोला, जिज्ञासा रखी तो निकला मना तेरी अमानत। ऐसे करके भगवान अकर्ता होके कितना छूट जाते हैं। तो भगवान वही बोलते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा तो कभी नहीं बोलता है कि मेरी इतनी वैल्यू है लाख टके की। हम्म पर फिर उसको क्या करते हैं, पता है हीरा है तो अभी उसकी सफाई कराएंगे, कटिंग कराएंगे, फिर उसका मोल लगाएंगे। तो ये सब कौन सी स्थितियां हैं समझो। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, उसका मूल्य जौहरी करता है। उसका मूल्य फिर जौहरी करता है। सूर्य उदय होता है तो बोलता नहीं कि मैं आ गया हूँ, अंधकार से लाइट करने के लिए मैं आ गया हूँ। सारी प्रकृति देखो कितने चुप में चल रही है। सूर्य उदय होता है, बीज कैसे डलता है शांत से, अंदर देखो कैसे सब शांति में काम हो रहा है। पर कोई एक ये जो है ना, आदमी बोलो इंसान बोलो, जिसने सच्चा नहीं समझा है ज्ञान, वही अपनी बस दे कि मैं लगा के बैठा है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, उसका मूल्य जौहरी करता है। सूर्य उदय होता है तो बोलता नहीं, पर चढ़ते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। वो जब बोलता नहीं है पर वो धीरे 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 धीरे, सुबह को देखो सूर्य लाल ऐसे लगता है एप्पल के समान। फिर धीरे धीरे उसमें किरणों का फिर प्रखरता, तो फिर चढ़ते सूरज जैसे जैसे उसमें प्रखरता आती जाती है, तो भगवान ने बोला फिर चढ़ते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। तो भगवान ने बोला वो कुछ बोलता नहीं है। तो चढ़ता सूरज एक प्रकृति की बात है, पर एक जो ज्ञान की स्थिति में आगे बढ़ता है, अपनी देह की मैं नहीं करता है। और नानक भगवान ने बोला है ना, थापा न जाए कीर्ता न जाए, आप ही आप निरंजन होए। तो उसके लिए थापा और कीर्ता बजाने की कोई जरूरत नहीं है, तालियां। पर अगर उसमें निखरता आएगी तो आप पे ही आप प्रकट होएगा। तो भगवान वही बोलते हैं, चढ़ते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, वर्षा आते ही हरियाली छा जाती है। वर्षा आई नहीं, एक दो बार पड़ी नहीं कि देखो सब जगह हरा हरा। उसके पहले देखो कितना सूखापन, बंजर, सब पेड़ पौधे ऐसे लगता है सूख गए हैं। पर जहाँ वर्षा का पानी आया नहीं कि हरियाली छा जाती है। सबका प्रगटीकरण उसके गुणों से होता है। अभी मेन मुद्दे की बात जो भगवान हमको पकड़ा रहे हैं, तो सबका प्रगटीकरण किससे होता है? गुणों से। जिसमें जितने जितने गुण हैं वो गुण आपे ही प्रकट करेंगे। बोलने की और करने की जरूरत ही नहीं है। किसी में अच्छाई है, भले देर से प्रकट होएगी पर प्रकट होएगी। पर एक बार प्रकट होएगी ना, तो फिर ऐसी प्रकट होएगी कि किसी को ताकत नहीं है उसको नकारने की। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि वर्षा आते ही हरियाली छा जाती है, सबका प्रगटीकरण उसके गुणों से होता है। कभी भी प्रशंसा की चाह न करो, पर प्रशंसा के योग्य बनते जाओ। कभी भी प्रशंसा की चाह मत करो कि नाम हो, कीर्ति हो, पर भगवान ने बोला तेरे कर्म से, तेरे भाव से
ऐसा ऐसा करते जाओ, सारी प्रकृति रिटर्न के लिए भरी पड़ी है, तू करते चल, समय आएगा, रिटर्न मिलेगा। कहाँ जाएगा? रिटर्न मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। पर भगवान ने बोला तू वांट मत कर, तू उसकी इच्छा मत रख। सब गुरु सर्व को बीच में हमें उठाता है, तो मन अंदर से गुरु को बहुत चाहता है। गुरु हमको सबके बीच से उठाता है, तो हमारा मन, ये उठाना कौन सा है? फिर इसको समझो। सर्व गुरु सर्व के बीच हमें उठाता है, तो मन अंदर से गुरु को बहुत चाहता है। पर अगर हमारे उद्धार के लिए कुछ कहता है, तो हमारा मन विरोध करता है। उद्धार के लिए अगर गुरु कुछ कहता है, तो मन हमारा फिर विरोध करता है। क्योंकि उद्धार कब होएगा? जितना जितना तू माया से दूर होएगा, उतना उतना गुरु के, भगवान के करीब होगा। तो जितना गुरु हमको माया से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट, स्वार्थ, समथिंग ऐसे कोई भाव है, तो फिर ऐसे लगता है गुरु क्या बोलता है, गुरु को क्या पता, इसके बिना नहीं चल सकते हैं, ये जरूरी है। फिर ऐसे ऐसे भाव करके हम गुरु को भी ऐसा लगता है कि गुरु को क्या पता। तो ये स्थितियों की बात बताता है। पर बीच में 10 के बीच में गुरु ने मेरे से बात किया, तो मैं बोलूंगी वाह गुरु, वाह गुरु। तो ये नाम कीर्ति, और वो अगर सच्चे नाम कीर्ति से भगवान जोड़ना चाहते हैं, तो फिर हमारा मन क्या करता है? गुरु से भी द्वेष करता है, गुरु को भी बोलता है ये क्या बोलता है, गुरु को क्या पता। तो ये फिर स्थितियों की बात है, मन के स्थितियों की बात। सब गुरु सर्व को बीच से हमें उठाता है, तो मन अंदर से गुरु को बहुत चाहता है। पर अगर हमारे उद्धार के लिए कुछ कहता है, तो हमारा मन विरोध करता है। जब गुरु हमारे उद्धार के लिए, तो हमारा मन फिर विरोध करता है। क्योंकि उद्धार तब है, तू जितना जितना दुनिया से दूर होगा, उतना उतना तू मेरे करीब होएगा। वो एक संत थे ना, तो उनके बेटे की शादी थी, सत्संगी थे, सतगुरु भगवान के समय की बात है। तो सत्संगी थे, तो उन्होंने भगवान जी को भी इनवाइट किया था। तो सतगुरु भगवान तो कहीं जाते नहीं थे, पर उनका भाव देख के भगवान ने 2-4 योगियों को, सत्संगियों को उनके यहाँ भेज दिया। बेटे की शादी थी, तो उन योगियों ने जो उस जिसने बुलाया था, भगवान का जो प्रेमी था, उसकी जो स्थिति देखी ना, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि बेटे भी उनके पूरे कहने में नहीं है, प्रकृति में भी उनकी इतनी नहीं चलती है, तो उनको ऐसे ऐसे दिख रहा था। तो उन्होंने वो जो भी लीला देखी, वो आके सतगुरु भगवान को आके बताई कि भगवान आपने तो भेजा, पर हमने उसकी ऐसी स्थिति देखी, बेटे भी उसके इतने कहने में नहीं थे, उसकी उतनी चलती भी नहीं थी घर में, बस ऐसे ही लग रहा था कि कोई घर का एक सदस्य है। बड़े के नाम से ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिवार का कर्ता धर्ता बड़ा ये है। तो सतगुरु भगवान ने क्या जवाब दिया? बोला तभी तो उसका इधर, इधर माना मेरे पास, उधर नाम नहीं है, तो मेरे पास उसका नाम लिखा हुआ है ना। तो यही बात है, तू जितना जितना दुनिया से दूर होएगा, उतना उतना गुरु के करीब। तब गुरु ने बोला तभी तो वो मेरे इतने करीब है, दुनिया से दूर है, तो मेरे करीब है। तो ये बात है कि तू जितना जितना दुनिया से दूर होगा, उतना उतना गुरु के करीब होगा। सब गुरु सर्व को बीच में हमें उठाता है, तो मन अंदर से गुरु को बहुत चाहता है। पर अगर हमारे उद्धार के लिए कुछ कहता है, तो हमारा मन विरोध करता है। जब भी कर्म प्रेम में दरार आना शुरू हो, तो सावधान हो जाओ।
जब भी कर्म, कर्म फिर प्रेम, प्रेम तो है पर कर्म के भाव में, कर्म तो कर रहे हैं पर प्रेम के भाव में कुछ दरार, कुछ शक, शंका, संशय, कुछ ऐसा आ रहा है दरार के रूप में, तो भगवान ने बोला सावधान हो जाओ, अभी मन की स्थिति को जानने वाले हो। तो उस समय तुरंत सावधान हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गुरु मेरे को ही परखने के लिए गुरु ने ऐसी स्थिति भेजी है। तो पर लेकिन दरार नहीं डालो। कितने बोलते हैं ना, इनको तो देखा है इतना सत्संग करते हैं, इतना भक्ति, तो फिर इनके ऊपर इतनी तकलीफ क्यों? तो भगवान ने बोला सत्संग भक्ति ये अलग सब्जेक्ट है और ये जो तकलीफ है ये अलग सब्जेक्ट है। वो तो पहले का जो भी है, अपना प्रारब्ध, क्रियामान, ये 4 प्रकार जो कर्म है, तो प्रारब्ध में पहले का जो बचा हुआ है वो प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है, वो तो पक्की बात है ना। लेकिन हम बोले कि ये इतना भक्ति करती है, सत्संग करती है, इसके ऊपर दुख क्यों? बाहर मुक्ता में तो ऐसा ही दिखता है। तो भगवान ने बोला ये ऐसा नहीं, पण भगवान तो उनको ज़्यादा दुख देते हैं। ज़्यादा दुख देते हैं माना भगवान कोई अपनी तरफ से नहीं देते हैं, पर प्रकृति फिर ऐसी बन आती है कि लगता है कि भले कटे। प्रकृति भी बोलती है भले ये प्योर शुद्ध सोना हो जाए। तो भगवान दुख क्या देंगे? भगवान ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। ये जो भी स्थितियां हैं अपनी ही हैं। पर बार मुक्ता में कहते सुना है लोगों को। पर जब राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर पीर पैगंबर नहीं छूटे तो फिर हम कौन है? पर अगर हमारे उद्धार के लिए कुछ कहता है तो हमारा मन विरोध करता है। जब भी कर्म प्रेम में दरार आना शुरू हो तो सावधान हो जाओ। घर में भी प्लास्टर करवाते हैं, घर में भी अगर दरारें आ जाती हैं तो भगवान ने बोला दरारें अच्छी नहीं लगती है तो प्लास्टर करवाते हो ना, तो नहीं तो घर ही टूट जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे होके वो दरारें फिर घर ही टूट जाएगा, अंदर का जो भी होएगा निकलेगा। धीरे धीरे कमजोरी आएगी, फिर घर ही टूट जाएगा। तो भगवान ने बोला ऐसे ही अंदर दरार मत आने दो। शक, शंका, संशय, ये सब क्या है? दरारें हैं, झट से प्लास्टर कर दो। दया रख कर नहीं बैठो, यानी अंदर से एक को और बाहर से दूसरा भाव। भगवान ने बोला दया भी नहीं, अंदर से एक और बाहर से दूसरा, ये भाव नहीं। दुनिया में कहने से तो सब साधु बने बैठे हैं, पर अंदर से उनका लोभ बरकरार रहता है। दुनिया में भी सब साधु सब बने बैठे हैं, बाहर से तो चोला पर अंदर में लोभ। यहाँ से दक्षिणा मिले, यहाँ से ऐसा हो, इस टाइप का जो लोभ होता है। वो चलता था ना कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। तो संत भी बंधा हुआ था दक्षिणा से और राजा भी बंधा हुआ था कि जल्दी पूरा हो तो मैं जाके राजपाट संभालूं, तो छूटे कौन उपाय। फिर संत गया तो क्या किया संत ने? राजा ने बोला उसको कि तू रोज मेरे को ज्ञान देता है पर मुझको ज्ञान तो लगता नहीं है, कल नहीं लगा तो फांसी लगाऊंगा। तो गया गुरु के पास डर के मारे, गुरु ऐसे, गुरु ने बोला मेरे को ले चल मैं बताता हूँ। तो गुरु लेके आया, तो गुरु ने क्या किया, राजा को भी और जो कथा प्रवचन करता था उसको भी, दोनों को अलग अलग बांध दिया खंबे से। बोला अब छूटो। बोले ऐसे कैसे छूटेंगे, आपने तो बांध दिया। तो बोले जब बांध दिया तो छूट नहीं सकते हो। तो यही बात आपसे लागू होती है कि वो पंडित बंधा हुआ है दक्षिणा से और राजा बंधा हुआ है कि जल्दी कथा पूरी होए, ये सब पूरा होए तो मैं जाके राजपाट संभालूं।
तो दोनों हैं बंधे हुए, एक दक्षिणा देने के लिए और एक लेने के लिए। तो कौन छूटेगा बताओ? पर कभी कोई निर्बंध मिले जो हर बात से खुद छूटा हुआ हो, जिसे इन सब बातों की जरूरत नहीं होए, वही तो हमको छुड़ाएगा ना। वो है सच्चा ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जिसको अपने लिए, वो है हमारा सच्चा सतगुरु, हाँ, वो जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उसको कुछ नहीं अपने चाहिए। लिए कुछ नहीं चाहिए। पर कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो भगवान ने बोला फिर आप उनके भी अंत में मत जाओ, गुरु की महिमा गुरु जाने। हाँ? कई ऐसे हैं पंथ जहाँ दान दक्षिणा ये सब होता है, पर वहां का अंत फिर वो जाने, हमको किसी के अंत में नहीं जाना है। दया रख कर नहीं बैठो, यानी अंदर से एक और बाहर से दूसरा भाव। दुनिया में कहने से तो सब साधु बने बैठे हैं, पर अंदर से उनका लोभ बरकरार रहता है, दूसरों को ठगना चाहते हैं। दूसरों को ठगना चाहते हैं। फिर ऐसी नजर हमको गुरु ने दी है जानने की, तो जानो कि ठग है कि सच में। अगर कोई उनसे ऐसी बात है तो उनका भी किसी सत्य में ही जाता है। फिर ये स्थितियां हैं, सबकी अपनी बातें हैं, हमको किसी के कर्म में नहीं जाना है। मन साचा मुख साचा सोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मन साचा मुख साचा, जो अंदर बात है वो मुख में आएगी, जो मुख में है मन अंदर थी। कभी भी देखो, कोई सामने वाला भी बात बोलता है तो कब बोला, उसके अंदर कुछ पड़ा था तो निकला ना। मुख में कब आया, जो अंदर पड़ा था ना। तो भगवान ने बोला अगर तेरे सामने ऐसी स्थिति आती है तो रोष मत कर, पण शुक्र कर कि अंदर का निकला। या सामने से भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो फिर हम क्या करते हैं, दुख पकड़ के बैठते हैं। कि मैं तो इसके लिए ऐसी थी और इसने मेरे को क्या समझा, क्या जवाब दिया। भगवान ने बोला देखो, माया से उठना सरल बात नहीं है, पर शुक्र कर उसके अंदर का पता तो पड़ा कि वो उसके अंदर क्या थॉट था, क्या सोचती थी। तो आप उसको जान के उसका भी सुधारा, अपना भी सुधारा कर सकते हो ना। पर मालूम ही नहीं हो तो क्या करोगे? तो भगवान वही बोलते हैं, मन साचा मुख साचा। ये जो बात भगवान बोल रहे हैं ये ब्रह्म ज्ञानी की बोल रहे हैं। पर ब्रह्म ज्ञानी कौन? जिसकी नजर ब्रह्म पर है। पर ये भी जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है, जब जानने वाले बनेंगे। अंदर में कोई भाव हो गया, निकला, अच्छा हुआ निकला, अभी जानने वाले हैं। राजा जनक ने अष्टावकर गुरु से या भगवान राम ने योग वशिष्ठ से जो भी वार्तालाप किया, ये सब यही तो किया ना, कि अभी भी मन में ये दिख रहा है, अभी भी माया, अभी भी ये भाव क्यों। तो ये सब भाव सबके अंदर थे, हैं, रहेंगे। पर जैसे जैसे गुरु का संग माना ऊंची मत। तो जैसे जैसे हमारी मत ऊंची होएगी, वैसे वैसे मन नीवा होते जाएगा। नीवा माना झुकना, नीवा माना कल चला था ना, माफी दो माफी लो। तो माफी कौन देगा कौन लेगा? जो नीवा होएगा। तो नीवा। तो भगवान ने बोला कि दया रख कर नहीं बैठो, यानी अंदर से एक को बाहर से दूसरा भाव। दुनिया के कहने से तो सब साधु बने बैठे हैं, पर अंदर से उनका लोभ बरकरार रहता है, दूसरों को ठगना चाहते हैं। मन साचा मुख साचा सोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मन साचा और मुख साचा। मुख में भी उनको ब्रह्म की वाणी। तो मुख में कब आई? जब मन में है। मन में है तो मुख में आएगा, पक्की बात है। अंदर कोई भी बात है ना, वो निकलेगी निकलेगी। निकलेगी ही निकलेगी। इसके लिए फिर 3 स्थितियों में ज्ञान आ जाता है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। स्थूल से तो देखेंगे फलानी है टीरी है, ऐसा बात करो ऐसा हो।
कारण से फिर कुछ बोलते हैं, क्योंकि कारण है, स्वार्थ है, मतलब है तो कुछ बोलेगा, नहीं है तो कुछ बोलेगा। पर सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म का भाव है, ये अचानक निकलता है। अचानक बात दूसरी होती है ना। सच को आँच नहीं लगती है ना। हाँ, सच को आँच नहीं लगती। हाँ, सच को सच्चे दिल ते साहेब राजी। ठीक है, अभी सूक्ष्म की बात समझो। तो ये सूक्ष्म क्या है? ये सूक्ष्म जो अंदर पड़ा रहता है ना, तो ये अचानक से निकलता है। तो कभी अचानक से भी किसी के अंदर से या अपने अंदर का भाव निकले ना, तो पाना खुशी मनाओ कि चलो, मालूम तो पड़ा, मेरे अंदर ये पड़ा था। कब का पड़ा था पता नहीं। जैसे किचन में सफाई करते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो पीछे पीछे जो जाते हैं सामान, अरे ये भी पड़ा था। फिर याद करते हैं, कभी लगता है एक्सपायरी हो गया, चलो फेंको। हम्म, भले कीमती सामान है, एक्सपायरी है, फेंको। हम्म, तो भले कुछ भी है, एक्सपायरी हो गया ना, पड़ा था, निकला, बाहर करो। तो ये सब बातें भी ऐसी ही हैं। तो ये सूक्ष्म का जो भाव होता है ना, वो अचानक निकलता है। दो जने बात कर रहे हैं, मेरा कोई मतलब भी नहीं है, पर बीच में जाके, हाँ बराबर, ये उसकी तो ये बात है, उसकी तो ऐसी बात है। अभी तेरा मतलब भी नहीं है, पर चूंकि तेरे अंदर उसके प्रति ऐसा भाव पड़ा था, तो वो निकला। तो इसको जानो, सूक्ष्म का भाव ऐसे नहीं निकलेगा, पर अचानक से। कब वो निकल के आएगा बाहर, तो उसके लिए भी दुख नहीं करो, शोक नहीं करो। थोड़े बाहर मुक्ता में दिखे, थोड़े अपने अंदर का भाव दिखे, पण खुशी करो अंदर में, चलो गुरु ने पण निकाला, अच्छी बात है, निकला तो। पर बाहर भी बैठ के सुनाएंगे, तेरे लिए तो मैंने ऐसा सोचा था, तू तो ऐसी। भगवान ने बोला वो ऐसी नहीं है, उसके अंदर कभी का था, निकला ना, चलो अच्छा है, पण उसकी भी सफाई हो गई। फिर प्यार, फिर प्यार, फिर प्यार, यही ज्ञान है, और कुछ नहीं है ज्ञान। मन साचा मुख साचा, सोए नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। बिच्छू को संत बार बार पानी से निकाल रहा था। ये भी दृष्टांत मालूम है। एक संत नदी के किनारे बैठा था, तो एक बिच्छू बार बार पानी में जा रहा था। तो संत उसको पत्ते का आधार देके, सूखे पत्ते का, और उसको बिच्छू को निकाल रहा था कि पानी में जाएगा तो डूब जाएगा। तो पर बिच्छू का काम होता था, जैसे ही वो पत्ता डालता था, बिच्छू अपना डंक ऐसे करता था। तो कोई तीसरा थर्ड पर्सन देख रहा था, तो उसने बोला वो तो आपको डंक मारने की कर रहा है, आप उसको निकाल क्यों रहे हो? तो संत ने बोला उसका काम है डंक मारना, और मेरा काम है उसको बचाना। तो संसार में भी कईयों का ऐसा नेचर होता है, डंक मारने का। तो भगवान ने बोला तू अपना प्यार, अपना जो भी भाव है गुरु का, वो रख, डंक नहीं। डंक के साथ डंक करोगे तो क्या होएगा? मन साचा मुख साचा। वो अपना नेचर नहीं छोड़ता है। हाँ, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं? क्यों छोड़ू? हम्म, सच्ची बात है। संत ने कहा अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं क्यों छोड़ूं? कोई व्यक्ति फिर ऐसा रोब रख कर चलते हैं कि कोई उनके पास से गुजरने से भी डरते हैं। कोई अपना ऐसा बाहर से रुतबा और रोब रख के चलते हैं कि उनके साइड से भी कोई जाएगा ना, तो उसको भी डर होता है। तो भगवान ने बोला ये सब देखो स्थितियां है ना। हम्म, ऐसा रोब रख के भले अंदर में गालियां देंगे, पर बाहर से डरेंगे। तो भगवान ने बोला ऐसा भी क्यों बनो? अंदर में गाली, और बाहर से डर रहा है। तो भगवान ने बोला कोई व्यक्ति फिर ऐसा रोब रख कर चलते हैं कि कोई उनके पास से गुजरने से डरते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। फॉर गिविंग इज अ वेरिट्यूर, इज सिनर मस्ट बी पनिश्ड। तुम्हारे प्रति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दो। तुम्हारे प्रति भी कोई अपराध अगर करता है, तो भगवान ने बोला तो भी माफी, क्षमा।
कर दो, अपना कर्म नहीं बनाओ। अपना कर्म नहीं बनाओ, पर ये बात गुरु पर लागू नहीं है। फिर भगवान बोलेंगे गुरु तू भी, तो ये बात गुरु पर लागू नहीं है। गुरु माना कौन? अभी भगवान कौन सी बात पकड़ा रहे हैं कि तुम्हारे प्रति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दो, पर अपना कर्म नहीं बनाओ। पर ये बात गुरु पर लागू नहीं है। गुरु तो बोलेगा चलो मैं क्षमा भी करूंगा, पर निराकार तो क्षमा नहीं करेगा ना। तो गुरु तो न्याय करेगा ना, हाँ, गुरु गुरु न्याय गुरु करेगा। न्याय, हाँ वही बात है। तो भगवान फिर गुरु क्षमा नहीं करेगा, गुरु हमको सच पकड़ा के रहेगा। पकड़ाएगा। हाँ, क्योंकि भगवान ने बोला अगर मैं माफ कर दूंगा तो तेरा हिसाब किताब निराकार नहीं छोड़ेगा। तो गुरु फिर न्याय करेगा, हमको सच पकड़ाएगा। तो ये बात गुरु पर लागू नहीं करो। गुरु भी कर सकता है, वो तो सागर है। गुरु तो सागर है ना, पर गुरु फिर माफ नहीं करता है। देखो हमारे विकारों को खोद खोद के निकालते हैं ना। तो गुरु तो सागर है ना। तो पर ये बात गुरु पर लागू नहीं है। वो भले चाहे जैसा चाहे वैसी सजा तुम्हें दे सकता है। वो जैसा चाहे जैसी सजा तुमको दे सकता है। बोलो दर्श माता, अंजू जी बोलो। अंजू, दर्श रोचवानी कुछ बोलोगे क्या? दीदी थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या जो अभी पढ़े आपने, अच्छा, कौन सा? जो अभी इसके दो दो लाइन पहले पढ़ रहे थे आप? अपना कर्म हाँ, नहीं। वो सजा वाला मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, सजा वाली बात। अच्छा, भगवान बोल रहे हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे अगर उत्पात भी करें तो बड़ों को क्षमा करना चाहिए। अब ये बड़े और छोटे कौन? अभी आप भी चलने वाले हो, हम भी चलने वाले हैं इस रास्ते पे। गलती आपसे भी होती है, हमसे भी होती है ना। तो भगवान ने बोला फिर माफ करके चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अभी हम सब चलने वाले हैं। तो एक दूसरे को क्षमा करें, आगे बढ़ें। तो ये क्षमा बड़न को चाहिए, इसी में ही हमारा बड़प्पन है। उम्र का बड़प्पन नहीं, पर भावों का बड़प्पन, कि आपने हमको बोला ठीक है। यानी सबको माफ करते हुए चले ना दीदी, हाँ हाँ, भले गलत भी है सामने वाला, पर अपन को नहीं, अपने हिसाब से। हाँ माफ मतलब उसके प्रति फिर कर्म नहीं बनाओ। माफी दो, माफी लो, ये कल का भाव था। पर उसके प्रति फिर हम कर्म नहीं बनाए कि ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, भले प्रेम प्यार से। पर माफी की स्थिति में किसी को बात समझाना और दोष के स्थिति में किसी को बात बताना, दोनों में फर्क है ना। कोई भी बात आप 4 जनों के बीच में, आप मेरी कोई कमी होगी मान लो, आप हमको 4 जनों के बीच में बोलोगे तो हम क्या समझेंगे? और वही बात अगर आप हमको पर्सनल में प्यार से, भाव से बोलोगे या पूछोगे तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, उसका भाव अलग है, इसका अलग है। भरी सभा में अगर आपने कुछ बोला, बताओ, क्लियर हो रहा है अंजू? हाँ हाँ दीदी, हाँ क्लियर हो ना? 4 जनों के बीच में हाँ। कोई बात को हम आपको बोलें, देखो आपकी ये बात है, गलत है, और वही आपको हम पर्सनल बोलें या आप हमको बोलो, तो दोनों में फर्क है ना। उसमें आपको क्या आएगा? मन में द्वेष आएगा। द्वेष आएगा, कुछ अपनी कमी नजर आएगी कि देखो हमारी ऐसी बात, और ये द्वेष। और जो पर्सनल होगा तो क्या बोलोगे? हाँ अच्छा हुआ, थैंक यू, आपने सुझाव किया, आपने बताया। तो दोनों बात तो वही है ना, पर स्थिति में फर्क है ना। ठीक है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। फॉर गिविंग इज द वर्चर, इज सिनर मस्ट बी पनिश्ड। किसी को सजा देने की अपेक्षा उसको माफ कर दो। हम्म, फिर सब स्थितियां हैं। तुम्हारे प्रति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दो। तुम्हारे प्रति अगर कोई करता है तो उसको क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, देह में ऐसा होता है। फिर पर्सनल वे में, प्यार में, देश काल पात्र देख के भले बोलो,
पर क्षमा वाला भाव से बोलना अलग होता है और दोष देख के भाव बोलना अलग होता है। अभी इसमें किसी को भी अगर कुछ भाव उठ रहा है तो बात करो तो ये प्यारी की बात क्लियर होए। ताई जी कुछ बोलोगे आप इसमें? और किसी को भी कोई भाव उठ रहा है तो बोलो, बात क्लियर होएगी अच्छे से। मेरे को तो ये समझ मन में द्वेष न रख के उसको प्यार से समझा सकते हैं, हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, प्यार, बाकी अंदर में द्वेष पड़ा है हाँ, और बाहर से उसको बोलते हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, तो वो गलत बात है। वो गलत बात है। ठीक है, ताई जी आप बोलिए। हम्म, अभी भगवान जी की एक वाणी में पढ़ रहे थे कि टोंट भी दो तरह का होता है। हाँ, एक तो टोंट होता है द्वेष वाला और एक टोंट होता है उसको सुधारने वाला। सुधारने, ये हाँ, तुम अपने मन से पूछो कि तुम्हारी आवाज में क्या है। हाँ, हाँ, तुम्हारी आवाज में क्या है? एक टोक वाला होता है, एक उसको उठाने के लिए होता है, तो फिर वो बात समझो। हाँ, सही, अब कोई मान लो मेरे को कोई पर्सनल मेरे साथ है और मैं उसको कह दिया भाई तेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान कर। ध्यान कर, तो वो पलट के क्या गए, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आप मेरा ध्यान तो रख रहे हो, ध्यान, मुझे तो आज तक किसी ने बोला नहीं। बोला नहीं। और यही तुम 10 के बीच में बोल दो तो उसको कैसा लगेगा। हाँ, उसको कैसा लगेगा? कई लोग तो उस दिन कहीं गए थे तो वो बोल तेरे घर का खाती हूँ क्या? हम्म। सीधा ऐसा बहस हो गई थी, ऐसे लग रहा था ये क्या बात है? तो वही बात है हाँ, ना। हाँ, और सुधार फिर के लिए, एक उसके सुधार इंटेंशन के ये लिए। होता है, एक इंटेंशन ये भी होता है, जैसे कबीर को तुमने चोर बोला, हाँ, वो तो संत बन गया, हाँ, लेकिन तुम तो इस लोक से भी गए और दूसरे लोक से, दूसरे लोग भी तुम्हारे दोनों लोग गए। गए, सही बात है। यहाँ भी तुमने बोला अपने कर्म बनाए और 4 में क्या करा, सृष्टि को मैला किया। मैला किया, सृष्टि को 4 के और अंदर वो भाव गया ना, फ्यूचर में भी तुमने अपना क्या है, कर्म बना लिया, बना लिया, सही बात है। भाग्य बना लिया अपना। हाँ, ये भी भाव अच्छा है ना कि 4 को भी तो मैला किया। अब 4 के बीच में बोला, तो चारों की अपनी मन, बुद्धि, सोचने की, देखने की, सबकी अपनी बात है। सबने अपने हिसाब से उसको सोचा, किया, तो बराबर मैला किया ना। सही बात है। बहुत अच्छा भाव है ये भी। और किसी को भी उठ रहा है भाव? दीदी मैं भी बोल रही थी ना, जो ताई बोला, हाँ, हाँ, ताई ठीक, ने जो बोला वो भी वही मैं बोल रही थी। हाँ, उसके सुधार के लिए अगर हम बोलते हैं अपने मन में द्वेष न रख के, तो फिर उसको उसको लगे थैंक यू बोलेगा वो खुद, हाँ, कि भाई थैंक यू आपने मेरे को हाँ। सुधारने के लिए ये सब स्थितियाँ हैं बताया। फिर देखो, पर्सनल हम्म। 4 के बीच में। मन में एक बाहर दूसरा वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अंदर टोटल अपनी संभाल करो हाँ, कि द्वेष हाँ, भाव नहीं हो। टोंट भी बाहर से मार रहे हैं कि अंदर से मार रहे हैं। हम्म। थोड़ा भले कभी ये बाहर, जैसे बताया ना, मुख चाचा, मन चाचा, मुख चाचा, तो ये जो है वो ब्रह्म ज्ञानी का ही लक्षण है ना। हाँ, ब्रह्म ये- ज्ञानी पर करते-करते आएगा। खोलेंगे गुरु हाँ, से, हर बात का फिर विचार करेंगे मन से। भगवान तो बोलते हैं तेरे मुख से निकली हुई बात को तू फिर विचार कर। क्या बोलना अच्छा। सही था? राइट था? ऐसे अगर नहीं बोलती तो क्या होता? और इसको सुधार हम्म, के बोलती है, ऐसा भी तो बोल सकती थी। तो ये हम्म। सब फिर ये पुरुषार्थ की सीढ़ियाँ हैं, स्थितियाँ हैं। फिर तुम्हारे, अपना बड़ापन नहीं दिखाओ, हाँ, बड़ापन नहीं दिखाओ, भाई मैं बड़ी हूँ। बड़ी हूँ। हाँ, वो नहीं दिखाओ, हाँ, पर निम्रता से इसको भी बोलो, तो निम्रता से, हाँ, निम्रता भाव होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे प्रति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दो। अंजू जी क्लियर हुआ बेटा आपका? हाँ दीदी, हाँ। है ना? तो तुम्हारे हाँ। प्रति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दो, अपना कर्म नहीं बनाओ। पर ये बात गुरु पर लागू नहीं है, गुरु तो मारेगा डंडा। गुरु को मालूम है डंडे की ज़रूरत है, प्यार की है। किसी को तो बोलता है गेट आउट, किसी को बोलता है बैठ रहो, कोई बात करता है तो बोलता है क्यों चुप करके बैठा है, किसी को बोलता है बात करो, किसी को बोलता है चुप करो। तो गुरु के ऊपर ये सब बातें लागू नहीं है, गुरु जानने वाले हैं। गुरु भयानक और रोचक दोनों वचन देते हाँ, हैं। भयानक, रोचक, कभी डर के डराने वाले, डरावना, भयानक, रोचक और एक 3 प्रकार के हैं ना वचन। हुँ,
एक सामान्य वचन, एक भयानक, एक रोचक, मीठे मीठे, एक सिंपल भाषा, एक डरा के बोलेगा। तो अपना कर्म नहीं बनाओ, पर ये बात गुरु पर लागू नहीं है। जो भले जैसा चाहे वैसी सजा तुम्हें दे सकता है, चाहे मारे चाहे निकाले, गुरु कुछ भी कर सकता है। पर उसकी बात में भी बात है, राज में भी राज है। मन और वाणी की सरलता बहुत जरूरी है। मन और वाणी की सरलता बहुत जरूरी है। हम बहुत पहले एक बार हरिद्वार गए थे, जब सतगुरु भगवान थे, तो कोई कहीं के योगी थे। उनको भगवान ने सत्संग के लिए नो किया था, पर वो प्यारा सत्संग के लिए आने के लिए हरिद्वार, उसका भाव था, तो उसने किसी योगी को बोला था कि भगवान से पूछ के आना कि मैं सत्संग में आ सकता हूँ, भगवान मेरे को माफी। तो सतगुरु भगवान तो कुछ नहीं है, उस समय प्रभु जी उनके साथ रहते थे। तो हम देख रहे थे, प्रभु जी उनसे पूछ रहे थे अभी क्या कर रहे हैं, सत्संग पूरा उनका लेखा जोखा ले लिया कि वो जुड़े हुए हैं गुरु से, पर लास्ट में फिर नो किया। तो गुरु की बात में भी बात है ना, नहीं अभी तो ऐसे नहीं, गुरु फिर वो ऐसे आर्ट और रमत समझ से उन्होंने उनका पूरा लेखा जोखा लिया। सत्संग आते हैं, आपसे बात करते हैं, खुलते हैं, फिर क्या बोलते हैं ऐसा करके। और सामने वाले को लग रहा था सिंपल सिंपल तो बात पूछ रहे हैं, पर हम ध्यान से सुन रहे थे तो लग रहा था गुरु की बात में भी बात है। तो ऐसे करके ना सुन रहे थे सतगुरु भगवान, और निमित्त कारण बने थे मीरा प्रभु जी और दूसरा योगी, और बात थी तीसरे की जिसने संदेश से पूछा था। तो गुरु की बात में भी कितनी बात होती है। अच्छा, ये दो वार्तालाप तो दो के बीच में, और सुन रहा था वहाँ हम सब। पहले सत्संग नहीं मिलता था ना, तो शाम को कार दर्शन के लिए जाते थे, तो हम अकेले नहीं थे, 20-25 लोग और थे। तो 20-25 लोग इस वार्तालाप को सुने, तो सबके अंदर किसी न किसी रूप से कोई भाव तो गया ना, किसी को डर के रूप में, किसी को प्यार के रूप में, किसी को समझ के रूप में। तो गुरु की बात में भी बात होती है। मन और वाणी की सरलता बहुत जरूरी है। अपने और अपराध दीदी किसी किसी ने बोला भाई हमारे सतगुरु बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए भी डर लगता है, कुछ पूछने को भी नहीं पूछ सकते हैं, डर लगता है, अब पता सबकी नहीं क्यों। अपनी बात है, स्टिक को भी क्रॉस करोगे तो तो उनके जैसा नरम गुरु तो सब पार्ट प्ले हाँ, करते हैं ना। मैंने बोला पहले पहले आपको डर होगा, फिर समझ जाओगे ना भाई गुरु स्ट्रिक्ट बाहर से स्ट्रिक्ट है भले, पर अभी अंदर से नहीं है। गुरु स्टिक हाँ, है कि अपने कर्म ऐसे हैं, बात वो बात करो ना। हाँ, 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 वो भी बात बात तो है अपनी सच्ची। है ना। मेरे अंदर ही हाँ, चोर होएगा तो मैं बोलूंगी कैसे बोलूं, गुरु स्टिक हाँ, है। पर ठीक है, पर स्टिक भी निकलेगा तो मालूम पड़ेगा ना। हम्म, टोटल बात आती है हर बात में पुरुषार्थ। अपने ऊपर जैसे आती ये है ना बात। जैसे ये ध्रुव माता बता रहे हैं ना स्त्रिक है, तो एक दिन ऐसे ही हरी जागृति में थे, तो सुबह को शिव रूप में भगवान आ गए और वाणी ऐसी चलाई स्ट्रांग, और बोले आज सबके लिए हरि विश्राम बंद है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो ना हम लेटर हमने लिखा था, हम सोचे ले देंगे भगवान को। फिर बात हम दोपहर को ना गए लेटर लेके, तो वहां भगवान का सत्संग हो रहा था, और कैसे हमको वहां बैठने को मिल गया, लग ही नहीं रहा था कि भगवान शिव रूप में थे सुबह। आपके भाव ने उसको राम रूप बनाया ना, और क्या। देखो, तो मैं तो बोलती हूँ भगवान हमारे उद्धार के लिए कभी शिव रूप लेते हैं, कभी जैसे हाँ, बोलते हैं ना, कभी भयानक वचन सुनाओ मन को, कभी कैसा वचन सुनाओ। रोचक भयानक और वैसा तो वचन तो दीदी वैसे ही है प्रभु जी, हाँ, सभी वैसे ही हमारे सब गुरु ऐसे हमारे हैं लिए प्यारे, गुरु सब रूप। हमारे लिए भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं, फिर हम्म, तुरंत भगवान हमको आराम देते हैं। हाँ, सब गुरु ऐसे। देखो, गुरु गुरु हमें सिखाने के लिए स्टिक बनते हैं। जब अष्टावक्र उनकी सभा में गए थे राजा जनक की, उन्होंने क्या कहा था? चमारों की सभा है, कितना मतलब भयानक वचन भयानक चमारों। है ना? फिर उसके बाद बोला, राजा जो ज्ञान सुनता है वो कहाँ बैठता है, और जो ज्ञान सुनाता है वो कहाँ बैठता है। तो एक राजा के लिए तो कितना भयानक वचन है ना, हाँ, तुरंत जमीन पे बिठा दिया।
हाँ, उनको सिखाने के लिए भी गुरु ये सब लीला करता है हमें। करता है। हाँ, सही बात है। सही। विनीता जी बोलो। मन और वाणी की सरलता बहुत जरूरी है। अपने अपराध को छुपाने के लिए 10 तरह की बात बनाते हैं। अपने अंदर कोई बात, फिर बोलते हैं गुरु स्ट्रिक्ट है, इनका सत्संग तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा होता है। ये सब अपनी बातें छुपाने के लिए करते हैं। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आता है, उसे सनम्रता और भक्ति से करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आता है, उसे नम्रता सहित और भक्ति, नम्रता माना मन नीवा, और हर रूप में भाव हो क्षमा का, भक्ति वाला से करो। जिस तरह तुम्हारा मन साफ है, उस दिन तुमको कोई भी पकाओगे उसमें रस आएगा। उसमें तुम कुछ भी पकाओगे, पकाओगे माना किचन का पकाना, ठीक है। हाँ, पर कुछ भी वचन को पकाओगे, हाँ, कोई भी वचन उठाओगे, उस पर चलोगे, तो तुमको उसमें रस आएगा। वरना मन तो पहले-पहले कितना डोलाता है, सत्संग जाऊँ, फिर ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, फिर सफ़ेद कपड़े पहनने, भगवान ने बोला है क्या? पर पहले मन डराता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जिस समय तुम्हारा मन साफ है, उस दिन तुम कुछ भी पकाओगे तो उसमें रस आएगा। तो मन की जब शुद्धता होएगी, तो कोई भी वचन, गुरु का वचन, गुरु का शरण, कुछ भी पकाओगे तो फिर तुमको उसमें डर नहीं होएगा, रस आएगा, पण अच्छा लगेगा। गुरु के वचन पे चलना अभी पण रस आता है ना, कैसे-कैसे अनुभव अंदर ही अंदर मिलते हैं। बराबर ये भी बात, बराबर ये भी बात, ये भी मेरे अंदर, ये भी मेरी बात, तो ऐसा रस आता है पण। गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा में जो रहे, गुरु की गुलामी से मन की गुलामी छूट जाती है। तो गुरु की सेवा में, गुरु की आज्ञा में जो रहे, तो फिर ये जो मन की गुलामी है ना, मन ने जो चाहा किया, मन दे की बात, तो वो सब फिर छूट जाती है। अभी देखो, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु के भाव में, तो कितने कर्मों से छूट गए हैं। गुरु का सत्संग अटेंड करते हैं, तो क्या अभी सबके घर में सेवा नहीं है क्या? कुछ नहीं है क्या? बच्चे नहीं है क्या? पर देखो, सबने थोड़ा धीरज सीखा, थोड़ी शांति सीखी, थोड़ा वेट एंड सी, कि चलो इनका सत्संग का टाइम है, चलो कोई बात नहीं। तो कितने कर्मों से भी छूट गए, बाहर स्थूलता से देखो, कारण से देखो, सूक्ष्म से देखो। बच्चों में ऐसे तो अब भी चाहिए, अब भी, पर अभी बच्चों को भी समझता है, नहीं अभी मम्मी थोड़ा वेट कर लो। ऐसे बोलो तो पूरा घर उठा लेते हैं सिर पे, पर अभी उनको मालूम है। तो ये स्थिति फिर हर रूप में होती है। तो भगवान वही बोलते हैं कि जिस समय तुम्हारा मन साफ है, उस दिन तुम कुछ भी पकाओगे तो उसमें रस आएगा। गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा में जो रहे, गुरु की गुलामी से मन की गुलामी छूट जाती है। तो मन की गुलामी से गुरु की गुलामी अच्छी है ना, गुरु का घर अच्छा है ना, ये जो सत्संग का किला है ये अच्छा है, इसमें बंध के बैठो, कई कर्मों से छूट जाओगे। मन, इंद्रियां और शरीर सब तुम्हारे कंट्रोल में है। मन, इंद्रियां और शरीर सब तुम्हारे कंट्रोल में है। कब? गुरु को। अभी तो गुरु ने अपना बना के मुझको, गुरु ने तो अपना बनाया, मैंने बनाया क्या? तो अभी खुद भी गुरु को अपना बनाओ। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो गुरु ने बनाया, अभी मैं भी बनाऊं ना। हाँ, गुरु ने ही बनाया ना, मुस्कुराने भी गुरु ने ही तो सिखाया अभी है मैंने भी मुस्कुराना। बनाया है कि नहीं, पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, तो दोनों तरफ ताली दोनों हाथ से बजाओ अभी। कभी कभी ताली ऐसे बजती है ना, ऐसे एक हाथ नीचे दूसरा, तो गुरु दोनों हाथ से बजाओ तो अलग होगा ना, दोनों गुरु का भी हाथ
तो गुरु भी मेहनत कर रहे हैं, तू भी करना। चलो बहुत अच्छी बात है, बात करो जिन्होंने नहीं किया है। बोले ना अभी गई थी तो गुरु आंटी माया बैठो से तो पानी निकला पानी जब गई। चलो ठीक हो हाँ जाएगा बेटे, कोई बात नहीं, होता है शरीर का। गोली थी शुक्र गोली थी आंटी, पूरी रात बाथरूम गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, निकल गया ना, निकल गया कचरा, खुश हो जाओ, ठीक है। कुछ अरे आंटी पूरी रात जाती हूँ, 2 टाइम गोली दी है। अब बेटा शरीर का जो भी है हिसाब तो क्या करोगे, पण कट रहा है, छूट रहा है। शांत रहो, मन को दुखी मत करो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा हम सब लोग प्रेयर करते हैं तुम्हारे लिए, हाँ, सब बहुत प्रेयर कर प्रेयर रहे करती है। हैं। हाँ हाँ आंटी ताई जी आप लोग की है वही है। हाँ, देखो प्रेयर है सबकी, आपके साथ दुआएं हैं, तभी तो इतनी हिम्मत है, नहीं तो देखो आपकी जो बात है तो ये हिम्मत की बात है ना, तो ये कौन देता है हिम्मत, सबकी दुआएं। तो अपनी हिम्मत भी रखो, ठीक है। हाँ हाँ आंटी। हाँ, कुछ नहीं होएगा आपको, ठीक है। नहीं आंटी दवाई खा खा के तंग आ गई हूँ। नहीं तंग मत बोलो, ठीक है। कौन कौन से कलर की दवाई है बताओ। बेटा दवाई आंटी कलर क्या खा रहे हैं। बताऊँ, ये तो इतने 3 गोली सुबह खाती हूँ, 2 गोली बाथरूम की जाए कौन पानी निकालने के लिए। कौन कौन सा कलर है दवाइयों का बताओ। एक तो पिंक कलर की, कौन सफेद रंग की है, हाँ, एक सफेद है, वो है काजू। काजू। हाँ पिंक है, आंटी मेवा मैंने पिंक पिंक कर रही जो हूँ। है वो है किशमिश। और कौन सा किशमिश कलर है, ग्रीन, वो है पिस्ता। ड्राई फ्रूट खा रही है। हाँ ऐसा भाव में, नहीं आंटी मैं खाती ही नहीं हूँ। तो ये ड्राई बोलो, फ्रूट अभी मिल जब रहे हैं। दवाई लेते हो ना तब बोलो काजू किशमिश बादाम पिस्ता है। हाँ नहीं बोलो दवाई है, हाँ, ठीक है, मन को चेंज करो बेटा, और और कुछ। गुड़िया किसी एक से तो पूछ के मुझे बता दो कि जो दवाई ना खाता हो। हाँ कोई भी नहीं है प्यारे, इधर कोई भी नहीं है, सब दवाइयों से चलते हैं। सब दो, कोई भी नहीं है ऐसा जो दवाई के बिना हो, तुम खाती हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी, ये सब दुनिया में दवाई खा रहे हैं। सब खा खा रहे हैं। रहे परसों तो आंटी इतना गई हूँ ना, बहुत ज्यादा, ठीक है ना पूरी बेटा, रात नहीं सोती हूँ। पर निकला कचरा छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। गई हूँ कि छूट गया सो छूट गया ना, फिर क्यों पकड़ रही है, हो गया ना। हो गया ना, ठीक है। अभी सत्संग में बैठी है, ये कम बात है, इतनी हिम्मत है सत्संग में है, नहीं तो कोई बैठे नहीं। ये कम बात है, ये गुरु की हिम्मत नहीं है। वो तो आंटी हाँ तो बस उसको अरे पकड़ो, माता, गुरु की हिम्मत को पकड़ो। हाँ रानी भाटीजा बोलो। हम जब भी ये अपना कैसेट मिल पे जाते थे सत्संग में, हाँ तो वहाँ शालिनी माता एक थी आती थी, हाँ, अभी नहीं है गुरु शायद। माता बंद करो अभी। हाँ तो वो ज्ञान देती थी तो बोलती थी, पूछताछ करती थी, तो कोई अगर चुप रहता था, कुछ नहीं बता सकता था, तो बोलती थी नहीं बताओ तो भगवान के आगे लिख के फाड़ के फेंको। ये क्या, ये ऐसी सही बात है? हाँ सही बात है ना, अंदर से तो निकले तो सही ना। लिखोगे तो लिख, उसमें भी भाव बनाओ, कागज में भगवान, पेंसिल में भगवान, मेरे अंदर भगवान, लिखने वाला भगवान, ऐसे करके लिख के निकालो तो सही। लेकिन बताते हैं किसी को तो और भी निकल जाता है ना। हाँ बड़ी अच्छी बात है, पर ये पुरुषार्थ है ना, कोई बोल नहीं सकता है। हाँ किसी रूप में उसको लगता है कि कोई देख रहा है, सुन रहा है, पर कौन सुन रहा है, कौन हाँ देख रहा है, सबके घर की स्थिति है, उसमें क्या बात है। अभी हिम्मत करो और निकालो कचरा बाहर, बराबर। है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलेगा वचन प्यारो। दीदी हमारे सच्चे सतगुरु जो है वो दुनिया से और माया से दूर करके अपने नजदीक करता है। अपने नजदीक करता है, हाँ, हाँ वो हमारे उद्धार के लिए। उद्धार के लिए। हम्म, ताई जी आप कुछ बोल रहे थे। भूल गई मैं क्या बोल रही थी। नहीं एकदम हाँ से आता है ना थॉट। हाँ, चलो ठीक है, कुछ ठीक है, याद आए तो बोलना, और किसी को भी बोलना है कुछ। चलो टाइम हो गया है, श्री कृष्ण गोविंद बोले। हरिओम माता। हाँ बोलो पर हमारे संत से मेरी हर लेन देन है, मतलब, तो वो चलता है कि नहीं चलता है? कौन संत प्यारे। संत मतलब जो आप बोलते हैं शरीर के पति।
उससे लेन-देन करते हो, वो भी ज्ञान सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं तो ऐसा ठीक है ना, मतलब क्या हुआ? तो आप भगवान भाव रखो ना, उसमें क्या बात है? संत दिखावा नहीं मुझे करते हैं लेकिन थोड़ा सुनते रहते हैं। यहाँ आगरे में एक संत थे, वो 12 महीने गरम कपड़ा पहनती थी, 12 महीने मई जून में भी गरम कपड़ा पहनती थी, कभी पंखे में नहीं बैठती थी। उनके हम सत्संग में जाते थे तो हाथों के पंखे रखे हुए थे जिसको गर्मी लगे, और बता रहे थे कि 20 साल से वो सिर्फ और सिर्फ दलिया खा के रहती। दलिया, हाँ। हाँ, है ना ऐसे भी योगी। देखा होगा हरिद्वार में। हुँ। अब तो उनका शरीर शांत हो गया, तो हमें बहुत हैरानी होती थी कि देखो कैसे तपे हुए योगी हैं। हमने तो यही देख देख के कहा कि भाई बहुत पावर है इस ज्ञान में। हाँ, बहुत पावर है। पर इस रूप में भी वो शरीर को शरीर को, पर हमारे सतगुरु भगवान तो ये भी नहीं बोलते हैं। वो शरीर को भी तपन देते हैं, हमेशा गरम कपड़ा पहनना, ऐसा पहनना। एक माता थी हमारे परिवार में ही, बीमारी थी उनको कोई ऐसी? हाँ, पर एक हमारे परिवार में माता थी, तो हमारे घर आई थी, तो मेहमान के रूप में बन के, तो ठंड का टाइम था, तो उसको रज़ाई दे रहे थे। इधर तो ठंड भी अच्छी पड़ती थी गाँव में, तो रज़ाई नहीं ली, बारीक कंबल, तो हम उनको बोल रहे थे, "जो माता, है तो सही ना, आप क्यों नहीं ले रहे हो?" बोले, "नहीं, फिर वो नींद ज़्यादा पड़ेगी ना, कंबल में थोड़ी ठंड लगती है ना, तो थोड़ा जागृता रहती है, तो मैं जागती हूँ ना, तो भगवान का सिमरन होता है।" तो उस समय बड़ा अटपटा लग रहा था। हुँ। पर ये ऐसे भी योगी अपने शरीर से, कि उससे मेरा मन जुड़ा रहे, कि ज़्यादा तन को सुखी नहीं करना, तो ऐसे भी कई प्रकार के भाव हैं। तो हम उनको बहुत बोल रहे थे, माता है ना, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? मोटी रज़ाई पहनो, अच्छे से सो। तो बोले नहीं, फिर नींद अच्छी लग जाएगी, शरीर को इतना आराम नहीं, पतला कंबल दे, थोड़ी ठंड भी ज़रूरी है, तो जागती रहूँगी तो भगवान का नाम तो लेती रहूँगी। तो ऐसी भी है ना, मतलब ये भी, पर गुरु फिर हमको सच पकड़ाते हैं, ठीक है, ये भी पुरुषार्थ है, सीढ़ियाँ हैं, स्थितियाँ हैं। हुँ, और कोई बोलेगा? चलो श्री कृष्ण गोविंद बोलें? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। 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 शिवोम। हरि ओम, सबको हरि ओम। हरिओम आंटी। हरि ओम, हरि ओम, हरिओम आंटी। हरि ओम, हरिओम दीदी। हरि ओम, हरि ओम। आपका क्लियर हुआ ना अंजू जी? हाँ हाँ दीदी, हाँ ठीक हाँ है, दीदी, कुछ हाँ ऐसा दीदी, डाउट हाँ होगा तो भले बात करना, आज इस पर रोल हाँ करो, हाँ ठीक है? हाँ। चलो, बहुत अच्छी आज बात। सजा वाली बात भी क्लियर हो गई। कौन सी? वो सजा वाली बात नहीं चली भाई, ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही है हाँ, जो हमको किसी ने, हाँ, वो माफी नहीं कभी देगा। हम्म, ऐसा वचन दे के हमको हाँ, उठाता उठाते है। हैं, भगवान बोलते हैं मैं माफ कर दूंगा, निराकार नहीं करेगा ना, तो फिर नहीं, निराकार को भी तो फिर मेरे को हिसाब देना है ना। तो मैं तो हाँ, माफी नहीं दूंगा, मैं तो हथौड़ा अंदर का बाहर का मार के बर्तन तो बनाऊंगा। हाँ, हाँ, तभी बोलते हैं ना, सात संगत की सभा में राज खुदा का होता है। तो भी अपने मन को नंगा हाँ, सामने तो मन भगवान को सुन लेते हैं। मन को नंगा करो, और नंगा नंगा अब लगता है क्या, कौन सी को नहीं बातें हैं, सब तो यही। मतलब जो हाँ, शुरू से बोलते हैं ना भगवान,
छुपाना कुछ, छिपाना नहीं, हाँ, चपस तो नहीं कुछ करे नहीं, पर छिपाए। अभी कोई बताता भी है तो क्या, ये मन की चतुराई चालाकी, तो कभी अभी नहीं तो बचपन में सब लोग किए हैं, चोरी हम लोग नहीं किए हैं क्या, किए हैं ना, भाई बहनों से लड़ना झगड़ना, किसी न किसी रूप में सब तो सब करते हैं। अविनाश, हाँ जब हमको जिस समय समझ मिली तो जिस दिन जागा उस दिन हाँ, सवेरा। तो बस वही बात है ना, पर कोई नई बात नहीं है अभी, खुलो अच्छे से हाँ, खुलो। और देखो दो, हाँ, हाँ, एक बस कृष्ण है एक अर्जुन है, बाकी पूरी उसको देखो ही मत, महाभारत के युद्ध में कौन नहीं था, पर अर्जुन की नजर कृष्ण पर थी, कृष्ण की नजर अर्जुन पर, बस इतना ही, बाकी कोई नई बात कोई नहीं देखो बताता। उस कितना चलो ठीक। कांटों की सोया पे सज्जा पे सोया, फिर कितना पीछे गया, तब उसको पता चला कि मैंने बचपन में ये कर्म किया था। हाँ देखो, नहीं? चलो सही बात है, हरिओम। हाँ, तो ये मिसालें हमारे लिए है ना। हाँ, ये सब मिसालें हमारे लिए, सही बात है, ठीक है, बंद करें, हरिओम।